प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप। देखिए, आज जो मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, कोई कंटेंट लेकर के अब बात नहीं करना चाह रहा, मैं एक जनरल आपसे बातचीत करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ आज, क्योंकि मुझे लग रहा था कि काफ़ी टाइम से आमने सामने बात हो नहीं पाई है और आपके कमेंट भी काफ़ी आ रहे हैं और अपनी अलग अलग राय सबकी मिल रही थी कि सर ऐसा हो तो अच्छा रहेगा, ये हो तो अच्छा रहेगा। देखिए, आज जो मैं मेन बात ये करना चाहूँगा कि पहली बात तो मुझे ये बताएं, उसके पहले भी मैं एक बात जो है कि जिन लोगों ने सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया मैथ्स का, जिनके पेपर अच्छा हुआ, उन सभी को बधाई। और मैंने कहा था आपको कि जो उसके अंदर पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया अगर कवर कर लेता है तो पक्की बात उसका सिलेक्शन है। बस थोड़ी सी आपको इस जीके वाले में मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। जीके में आप जितना आप खींच सको स्कोर उतना आप खींच लो, क्योंकि अब हमारे पास में जीके ही हाथ में है, ठीक है। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन उन साथियों से बात करना चाहूँगा ख़ास तौर से जिनके सेकंड ग्रेड का पेपर ठीक नहीं हुआ। मैं पहले तो आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप एक बार फिर से ऐसी गलती करना चाहेंगे? कोई भी नहीं करना चाहेगा, और मुझे भी पता है कि क्यों करेंगे हम ऐसी गलती। गलतियाँ कहाँ हुई वो आपको भी पता है और मुझे तो बहुत अच्छे तरीके से पता है। मैंने कहा ना, मैंने 3 दिन तक सेकंड ग्रेड का मैथ्स का पेपर देखा ही नहीं, जानबूझ के नहीं देखा। मुझे पता था कि पेपर में क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, क्या है, कंटेंट से बाहर जा नहीं सकता, सिलेबस में पहले दे रखा था, तो मुझे पता है कि क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, ठीक है ना। और मैंने जो कंटेंट आपको इस CMPC चैनल पर करवाया उसके अंदर वो सारे क्वेश्चन थे, कोई प्रत्यक्ष रूप से तो कोई इनडायरेक्टली थे। थोड़ा सा ठीक से अगर स्टडी किया होता तो हम कर लेते हैं, मैं उस पर पीछे तरफ जाऊंगा नहीं। मैं तो खाली एक ही बात कहना चाहूँगा, अब हम गलतियाँ क्या फिर से दोहराएंगे? क्या नहीं दोहराएंगे। हमारे पास में जो 29 तारीख वाला सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है, यानी इस संस्कृत शिक्षा विभाग वाला है ना, तो संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो पेपर है आप उसको, और आने वाली जो रीट मेंस, हमारा सबसे पावरफुल हथियार जो है, पावरफुल हथियार हमारा रीट मेंस है। और मैं आपसे खास बात ये कहना चाहूँगा कि हमें एक एक क्वेश्चन की तैयारी करनी पड़ेगी, एक एक क्वेश्चन को लेकर के चलना पड़ेगा। यूँ नहीं कि कॉमन है, जैसे घन घनाभ गोला बेलन शंकु क्या है वो तो हमें आते हैं, हम कर लेंगे, ठीक है। और प्लेन ज्योमेट्री, अरे यार परिमाप क्षेत्रफल का क्या उसमें पढ़ना है, वो तो हमें आता है। मैंने कहा ना, सबसे बड़े दुख की बात मैं आपको बताऊं कि जब हम ट्रेनिंग करने गए थे तो ट्रेनिंग में बीएड के अंदर एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स का आता था 20 नंबर का, एक कॉमन पेपर में, जो 4th पेपर हुआ करता था वो माध्य का बहुलक का। तो वहाँ पर हम तो नए नए गए थे BSc करके, और BSc फर्स्ट क्लास थे, तो यूँ एक लग रहा था कि अरे हमारे ऐसा कोई और हो सकता है क्या। तो मैं आपको बताऊं, जैसे हम क्लास में गए तो सर ने एक पेपर का बताया क्राइटेरिया, और उन्होंने कहा कि इसके अंदर एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स का आता है और वो 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, और उसको अपने को ठीक से करना ताकि आपकी मार्किंग अच्छी हो। तो जैसे ये कहा तो हम तो बहुत खुश हो गए, लेकिन अगले क्षण उन्होंने एक बहुत बड़ा गजब का कमेंट किया। उन्होंने कहा कि इस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को, जो माध्य का बहुलक का आता है, माध्य विचलन वगैरह का, इस क्वेश्चन को कौन गलत करेंगे और कौन सही करेंगे। तो किसी ने कहा कि सर आर्ट्स वाले गलत कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने इतना क्लियर कहा कि इस क्वेश्चन को मैथ्स वाले ही गलत करेंगे, आर्ट्स वाले जो है वो सही कर लेंगे। हमें झटका लगा और थोड़ा अच्छा भी नहीं लगा। हमें जैसे लगा कि हम तो BSc फर्स्ट क्लास थे यार, क्या ऐसे कैसे इंसल्ट कर दी हमारी, हम माध्यमिक का सवाल में कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना। तो उन्होंने ये बात कही, ये उनका तजुर्बा बोल रहा था, उनका अनुभव बोल रहा था, क्योंकि हम मैथ्स वाले ही सबसे बड़ी भारी गलती करते हैं। हम लापरवाह हो जाते हैं कि हमें तो आता है, हम तो कर लेंगे। हमने
ऐसी गलतियां की है, ठीक है ना। और मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ मैं मेरी बता रहा हूँ कि जब वो पेपर हुआ तो उसके अंदर क्वेश्चन भी आया और मेरे हालांकि क्वेश्चन पूरा कर लिया था, लेकिन लास्ट में पॉइंट में मैंने आंसर डायरेक्ट, अपनी आदत होती है कि पॉइंट के बाद डिजिट अपन 2 डिजिट डायरेक्ट वैसे ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि मैथ्स वाले हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन जानते हैं, तो मैंने ऐसे लिख दिए और वहाँ मेरे उसने 1 नंबर उसका काट दिया, उसी से मेरे नंबर कटे थे, मुझे पता है। ऐसे बहुत सारे लड़के थे जिन्होंने कहा कि हाँ मेरा तो इसके आंसर ये नहीं आ रहे, गलत हो गया। तो उन सर की जो भविष्यवाणी थी, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पे कहा था कि जो मैथ्स वाले हैं वही इस प्रश्न को गलत करेंगे। मैं आज भी उस बात को याद रखता हूँ और फूंक फूंक के कदम रखता हूँ। और मैं यही बात आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि हम मैथ्स वाले हैं, हमें तो गणनाप, गोला, बेलन, शंकु, परिमाप, क्षेत्रफल वगैरह सब आते हैं, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी कितनी चीज़ें 6वीं, 7वीं, 8वीं की बुक की ऐसी है, उस पेज पर जहाँ हमने कभी खोल के देखा नहीं, कितनी चीज़ें पढ़ते पढ़ते लगता है अरे यार ये तो मैंने देखी नहीं, मैं इस पेज पे कितनी बार घुमाऊं, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तो मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि एक एक क्वेश्चन की प्लानिंग करनी है। आपको मालूम है कि गणाप, गोला, बेलन, शंकु के 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे। अब हमें प्रिपेयर करना होना है कि उन 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जो बनते हैं, हम उन क्वेश्चंस को सही कर लेंगे। ये हमारा आत्मविश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगा? ये केवल हवा में बातें करने से नहीं होगा, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने कहा ना, हर फॉर्मूले पर आधारित हमें 4-4, 5-5 सवाल करके देखने पड़ेंगे। यूं नहीं कह रहा है तो वैल्यू इसमें रखी ना आंसर निकाल लेंगे, ऐसा नहीं। और इसीलिए मैं अभी इसी फॉर्मूले पर चल रहा हूं। जो रीट प्री एग्जाम दिया था उसके अंदर भी इतनी अच्छी प्रिपरेशन के बाद भी हमारे को इतना डर था कि हम उस क्राइटेरिया के अंदर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना। याद कीजिए, वो डर आपके अंदर था कि नहीं था। आप भले आप एक्सपोज करें ना करें, लेकिन आप अपने खुद से पूछ लीजिए कि आप में डर था कि नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि आप उस सेफ स्कोर पहुंच गए और आज आप इस रीट मेंस तक आप आ गए हैं। मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आपके पास रीट मेंस इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसको आपको खोना नहीं है, नहीं खोना है। मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि मुझे ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हम अभी भी बहुत हल्के में ले रहे हैं। क्योंकि जो कंटेंट अभी तक मैंने पहुंचाया है, मुझे पता है कि उसको काफी लोगों ने सीरियसली नहीं लिया है। मैं कोई चीज ऐसे ही नहीं डाल रहा हूं, मैं उसके लिए पहले प्रिपरेशन करता हूं। अरे भाई, इतना टाइम हो गया काम करते करते, मुझे तो छोटी क्लासों के सारे सवाल आते होंगे ना, मैं प्रिपरेशन क्यों करूं? मैं दुनिया भर की बुक्स इकट्ठी करके अलग अलग बुक से चीजें क्यों कलेक्शन करूं? क्योंकि जहां हमारी आरपीएससी, जहां हमारा कर्मचारी चयन आयोग जिस लेवल पर क्वेश्चन की हद में जा सकता है, मेरी कोशिश है कि उस क्वेश्चन की हद में मैं जाऊं, ताकि आपके उस टॉपिक का कोई भी कोना अछूता नहीं रह जाए। अभी जो सेकंड ग्रेड के अंदर जो सिलेबस का जो क्वेश्चन आए, ग्रेजुएशन, बहुत सारे कह रहे हैं कि पेपर टफ आया, ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन आए, तो ग्रेजुएशन लेवल के अंदर मैं उस हद तक गया हूं। हालांकि अभी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना उसके अंदर। वो वीडियो अगर आप संस्कृत शिक्षा विभाग का अगर वीडियो वो एग्जाम देना चाहें तो उसको अगर सीरियसली लें तो आप उसको जरूर देखें। बाकी आप रीट मेंस पर फोकस करें, ठीक है। आप जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आपको जो चीजें मैं यहां से प्रोवाइड करा रहा हूं, जिस कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को ठीक से कर लें, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएंगे। इतना जरूर बात है कि वो क्वेश्चन ठीक से कर लिए तो आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। बिना अंडरस्टैंडिंग के हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन किसी जमाने में आया करता था, अब नहीं आता। तो आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी और इसीलिए जो कंटेंट मैं दे रहा हूं आपको उसको समझना होगा, पढ़ना होगा। ये आपके हित की बात है, मेरे हित की नहीं। और वैसे कहें
तो आपके हित में ही मेरा हित है, क्योंकि मैं तो आप ही के लिए काम कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आपको हर क्वेश्चन के लिए प्लानिंग करनी है। जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के एक एक टॉपिक को ठीक से स्टडी करना है। आप याद कीजिए, जब आपने रीट प्री दिया, उस रीट प्री के अंदर जो आपने क्वेश्चन पेपर वापस मिलान किया और आपने जब आंसर किया ही तब मिलान किया, तब उसके अंदर कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिसके अंदर आपने, मैं ऐसे वर्ड यूज तो नहीं करता हूं लेकिन अक्सर मैं कह देता हूं, उसको सुसाइड करना कहते हैं। अरे अच्छा क्वेश्चन आता है और हम उसको कर नहीं पा रहे हैं और हमारा वो रोंग हो गया है। नो 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 नो, आता है और हम उसको रोंग कर रहे हैं। मैं वही बात कहना चाह रहा हूं कि रीट मेंस के अंदर हम ये गलती नहीं करें, इसी से हमारे ये क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। तो ये तो हुई रीट मेंस की बात। एक बात मैं संस्कृत शिक्षा विभाग का जो सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम है उसके विषय में कहना चाहूंगा। देखिए, सेकंड ग्रेड मैथ्स की तैयारी आपने भी बहुत अच्छे लेवल पे कर रखी है। आपके पास लगभग 1 महीना है। मेरा ये कि जो जितने भी पेपर हैं सोल्व करवा रखे मैंने, सोल्व, ठीक है। आप उन पेपर, सेकंड ग्रेड के मैथ्स के जितने भी पेपर है, उन पेपर्स को, एक एक पेपर्स को आप डेली सोल्व कर लें, ठीक है। यानी एग्जाम आते आते डेली छोड़ो, आप वीक में 2 पेपर सोल्व कर लें। आप वीक में 2, आप अगर एग्जाम से पहले तक भी अगर ये जो सेकंड ग्रेड के जो पेपर्स मैंने करवा रखे हैं, ये सारे पेपर अगर आप इनमें से अगर आप 5 पेपर भी सोल्व कर लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप संस्कृत शिक्षा विभाग का सेकंड ग्रेड भी आप कवर कर लेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूले आपको याद है, पैटर्न आपको पता है। यूनिक की पेपर लेकर के कोई झटका लगे सेकंड ग्रेड वाला, नो। हमें ये तो करना पड़ेगा, जीवन में ऐसे कितने झटके लगेंगे, हम उनको लेके थोड़ी बैठ सकते हैं। तो आप पेपर जो है, एक एक पेपर आप उनके सोल्व करते रहें, ठीक है। तो आप एग्जाम से पहले तक अगर आपने 5 पेपर सोल्व कर लिए, ठीक है ना, तो आप सेकंड ग्रेड का संस्कृत शिक्षा विभाग वाला पेपर आराम से कवर कर सकते हैं। क्योंकि संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर जो आता है मैथ्स का, वो उसका लेवल इतना हाई नहीं होता, और हो भी जाए तो इससे हाई नहीं होगा, जो अभी हमारा आया है इससे हाई नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको भी अपने हाथ में रख सकते हैं, क्योंकि वो वाला एग्जाम तो अपना फरवरी में है और हम रीट प्री कर चुके हैं, तो मेन भी हो जाएगा, इसकी कोई विशेष बात नहीं है, आराम से हो जाएगा रीट, आप चिंता नहीं करें, उसको कंटिन्यू हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि ये 5 पेपर आप सोल्व कर लें सेकंड ग्रेड के, वीक में 2 सोल्व कर लें, इतना टाइम तो हम निकाल ही सकते हैं यार, ठीक है ना। तो इससे आपका वो सारा कंटेंट आपके दिमाग में चलता रहेगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग वो भी एग्जाम भी देंगे तो है, ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम देने नहीं जाएंगे तो है ना, बिल्कुल जाएंगे, मुझे पता है। ये अभी 7 तारीख को 8 तारीख को जो CET का है, आप में से कितने लोगों ने फॉर्म भर रखा है और आप एग्जाम देने जाएंगे, भले आउट ऑफ स्टेशन सेंटर आया, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट आया, फिर भी आप जाएंगे। तो क्यों नहीं हम ये तैयारी कर लें। और अभी आपको विज्ञान और गणित का दोनों का मैंने इसके अंदर दे रखा है, वो CET के अंदर भी है और रीट के अंदर भी है, आप उसको भी आप पूरा यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन कहीं ना कहीं उसके इर्द गिर्द ही चलेगा। तो मैंने रीट मेंस और सेकंड ग्रेड दोनों के बारे में साफ साफ बता दिया। रीट मेंस फरवरी में है, टाइम मिल जाएगा आपको, आपने प्रिपरेशन कर रखी है, ठीक है। तो इसलिए आपको 5 या 6 पेपर, 4, 5, 6 जितने भी कर सकें, वो सेकंड ग्रेड के पेपर भी आप इस 1 महीने में कर लें। तो आप रीट जो इसका सेकंड ग्रेड का मेन का एग्जाम देने जाएंगे, क्षमा करें, सेकंड ग्रेड का जो मैथ्स का एग्जाम देने जाएंगे, आप उसके अंदर भी अच्छा करके आ जाएंगे, ये मुझे विश्वास है। तो इसलिए आप, क्योंकि बहुत सारे ने पूछा था कि हम ये करें कि ये करें, तो दोनों की बात मैंने सेकंड ग्रेड की बात भी कर ली और रीट मेंस की भी कर ली। आप लगे रहें, मैं आपको अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, आप विश्वास रखें और ये विश्वास से ही आप आगे बढ़ पाएंगे।
मुझे विश्वास है मेरे कंटेंट पर, इसलिए मैं लग रहा हूं, बाकी तो मैं बहुत पहले ही छोड़ देता। ठीक है, तो मैं आपके लिए लग रहा हूं, आप लगे रहें, आप पढ़ें, मेहनत करें, डट के लगें। और आपको सेकंड ग्रेड मैथ्स का भी जो आने वाला संस्कृत वाला और रीट मेंस दोनों ही क्रैक करने हैं, दोनों ही क्लियर करने हैं। अगर मैंने जो सिद्धांत, जो थ्योरी बताई है, जो फॉर्मूला मैंने दिया है, आप इस पे चलते हैं, आपके ये दोनों एग्जाम अपनी जोली में होंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हम लगातार मिलते रहेंगे, आप इस चैनल पर बने रहिए, आपका प्रेम बना रहे, आपने जो विश्वास जताया है विश्वास बना रहे। मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूं, आपको सफलता मिलेगी, मिलेगी और मिलेगी। थैंक्स।